गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स स्टडी क्लासेस कौशल अली पर। ओके, तो आज हम कंटिन्यू करेंगे जैसे कि हम इससे पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था, स्टडी किया था कि कूलम्ब्स लॉ से रिलेटेड हमने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पढ़ा था और उससे 2 क्वेश्चंस किए थे। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं आज एक और ज़्यादा इंपॉर्टेंट और जरूरी टॉपिक लेके, जो है इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो लेट स्टार्ट द क्लास। कॉपी पेन निकालिए और शुरू हो जाइए। इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड जानने से पहले ये जरूरी है कि फील्ड की जरूरत क्यों पड़ी। आवश्यकता आविष्कार की जननी है, मतलब किसी चीज की अगर नीड होगी तो वो डिस्कवर हो जाएगा। इसलिए हमें देखना है कि फील्ड एक्चुअली क्या है। सिंपली हमने क्या पढ़ा, कूलॉम्स लॉ था हमारा। 2 पॉइंट चार्जेस के बीच अगर हमें फोर्स निकालना था तो 1/4πε0 के Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर हम निकाल चुके थे, निकाला था फोर्स हमारा। ठीक, ऐसे अगर हम उस पे जाएं ग्रेविटेशन में, तो आपको पता है Gm1m2/r²। 2 मैसिव पार्टिकल होते हैं, उनके बीच भी हम फोर्स निकाल सकते हैं, बट ये वैलिड है किसके लिए? पॉइंट चार्जेस के लिए। ठीक है, यहां पर हमने लिखा है सिंपली कि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ये एंड कूलॉम्स लॉ आर लिमिटेड टू डिस्क्राइबिंग ओनली द इंटरेक्शन ऑफ 2 पॉइंट मासेस और चार्जेस। यानी इन लॉ की हेल्प से हम पॉइंट मासेस और पॉइंट चार्जेस तक ही कैलकुलेट कर सकते हैं। हमें कभी भी स्टडी करना है कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन और कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। किसी बॉडी पर पॉइंट मास या पॉइंट चार्ज ना होके एक कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है ऑफ चार्जेस, स्पेशली हम इलेक्ट्रोस्टैट में। तो हम क्या करें, फिर हम कैसे निकालें, ये बात जरूरी थी। इसके लिए आपका एक नया कंसेप्ट आया, क्या? फील्ड का। किसका? फील्ड का। ये देखते हैं हम। ठीक है, यहां तक हो गया आपका। तो फील्ड आपका क्या होता है एक्चुअली? तो आपको पता है कि एक चार्ज दूसरे चार्ज पे क्या लगाता है? एक फोर्स अप्लाई करता है। ठीक, बट एक निश्चित बाउंड्री तक फोर्स अप्लाई करता है। इस लॉ से हमें यहां पता लगता है कि F इनवर्सली प्रोपोर्शनल R²। सिंपल है कि अगर डिस्टेंस हम बढ़ाते जाएं तो फोर्स स्क्वायर के टर्म में डिक्रीज होगा। जैसे आपने डिस्टेंस 2 टाइम कर दिया, फोर्स आपका 4 टाइम कम हो जाएगा। डिस्टेंस आपने अगर 100 टाइम कर दिया, फोर्स आपका 10,000 टाइम कम हो जाएगा। इट मींस अगर हम किसी चार्ज से दूर जाते जाएं तो लगातार फोर्स क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब इसका एक जो इफेक्ट है वो एक निश्चित बाउंड्री तक ही है। बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे जाने पर इसका फोर्स या इसका इन्फ्लुएंस लगभग कितना हो जाएगा? नेग्लिजिबल हो जाएगा। ये बात क्लियर हो गई यहां तक? ठीक, ओके। तो इसका मतलब हुआ कि एक निश्चित फाइनाइट डिस्टेंस तक ही दूसरे पार्टिकल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट और रिपेल कर सकता है। सपोज करो ये इसकी एक वर्चुअल बाउंड्री है। अगर यहां पर हमने कोई चार्ज रखा है तो ये इसको अट्रैक्ट और रिपेल करेगा। अगर यहां हमने चार्ज रख दिया तो इसकी बाउंड्री से बाहर है, यानी ये फोर्स इसकी वजह से ना अट्रैक्ट होगा ना रिपेल होगा। एक वर्चुअल बाउंड्री ले लीजिए। ठीक, क्या समझ में आया यहां से कि एवरी चार्ज पार्टिकल के चारों ओर सराउंडिंग स्पेस में एक फाइनाइट डिस्टेंस होती है जहां तक उसका इफेक्ट होता है, इन्फ्लुएंस होता है। ठीक, हर जगह हमने पढ़ा होगा ये उसका क्षेत्र है। लाइक मूवीज, ये अपन का एरिया है। तो ये बिल्कुल वैसा ही एरिया है जैसे आपका एक डिस्ट्रिक्ट का फाइनाइट बाउंड्री है, वहां से अलग दूसरा डिस्ट्रिक्ट लगने लगेगा, यानी वहां तक उसका इफेक्ट होगा, प्रभाव होगा, इन्फ्लुएंस होगा। ठीक ऐसे ही ये चार्ज एक फाइनाइट स्पेस में क्या रखता है? अपना इन्फ्लुएंस रखता है। इसको एक टर्म दिया गया इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसको कहा गया सोर्स चार्ज। क्या? सोर्स चार्ज इसकी फील्ड है ये। इसको क्या कह देंगे हम? टेस्ट चार्ज। बिल्कुल सही। क्या टेस्ट चार्ज की भी फील्ड होगी? ऑफ कोर्स, जब चार्ज है तो उसकी फील्ड हो सकती है, बट हम इसको इतना कम लेते हैं कि इसकी खुद की फील्ड अप्रोक्सीमेटली नेग्लिजिबल हो। इसका मतलब ये इसको अट्रैक्ट या रिपेल कर रहा है, उससे कोई फर्क ना पड़े। ये कंसेप्ट आया किसका? इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का सिंपल डेफिनेशन क्या बना हमारा? बताओ यहां से। स्पेस अराउंड अ चार्ज इन विच अनोदर चार्ज, ओके, अनोदर चार्ज कैन फील अट्रैक्शन और रिपल्सन इज नोन एज इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड। ये आपका सिंपल कैलकुलेशन हो गया, डेफिनेशन हो गया। तो समझ आ गया आपको? इसका हम डेफिनेशन लिखते हैं। तो पॉइंट चार्ज का कंसेप्ट हम पढ़ चुके थे। पॉइंट चार्ज के आगे बढ़ते हैं यहां से। अगर हमारा कहीं कंटिन्यूअस चार्ज हो, ठीक है, तो देखो, टू डील
with interaction of continuous charge distribution. Okay, charge distribution, concept of field played important role. ये बात समझ आ गई हमें दूसरी, कि अगर कहीं आपका कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो हमें क्या फिर फील्ड की तरफ जाना पड़ेगा। ये केवल एप्लीकेबल है किसके लिए, आपका पॉइंट चार्ज के लिए। ठीक, अब फील्ड होता क्या है, उसकी हम डिफिनेशन यहां पे लिख लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की। क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। एरिया, स्पेस लिखो सबसे पहले, अगर आपका 3D है तो स्पेस अराउंड अ चार्ज के ब्रैकेट में लिखेंगे आप सोर्स चार्ज, जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, सोर्स चार्ज इन विच another charge can attract or repel by this charge. another charge जो आपका है यहां पर आप लिख दीजिए टेस्ट चार्ज, ये यहां पर ब्रैकेट में आ गया। कैन अट्रैक्ट और रिपेल बाय दिस चार्ज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ सोर्स चार्ज। ये बात यहां तक हो गया। तो स्पेस अराउंड द चार्ज, इसको स्पेशली सोर्स चार्ज कह दिया, इन विच अनदर चार्ज दैट इज टेस्ट चार्ज कैन अट्रैक्ट और रिपेल बाय दिस चार्ज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस चार्ज। इट मींस क्या हुआ कि जहां तक वहां उस पर कूलॉम्स लॉ या फिर इलेक्ट्रिक लॉ या फिर इलेक्ट्रिक फोर्स लगा सके, वो आपका क्या कहलाएगा, उसका फील्ड कहलाएगा। सपोज करो ये एक चार्ज है, इसके अराउंड यहां तक ये डिस्टेंस है इसका अप्रोक्सीमेटली 1 मीटर ऊपर, 1 मीटर नीचे, 1 मीटर लेफ्ट, 1 मीटर राइट। तो ये इस 1 मीटर में दूसरे चार्ज को इसको अट्रैक्ट और रिपेल कर रहा है, तो ये इसका फील्ड हो गया। अब इससे बाहर चला गया 1 मीटर से, अब ना अट्रैक्शन ना रिपल्सन, इसका मतलब अब ये इसके फील्ड से बाहर है। एक बात और, तो इसका भी फील्ड होना चाहिए, बट इसको हम टेस्ट चार्ज लेते हैं इतना स्मॉल कि ये ना किसी को अट्रैक्ट कर सके ना रिपेल कर सके, तो इसके फील्ड से इसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ओके, यहां तक आपकी बात हो गई है, हमारा क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। ठीक, डेफिनेशन हो गया। इसका अब फार्मूला आपका क्या होता है, इसको ई से डिनोट करते हैं, तो ई इक्वल टू आपका होता है लिमिट Q टेंड्स टू 0 फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। ये आपकी बात हो गई। ठीक है, क्यू नोट के बारे में थोड़ा जिक्र कर लेते हैं। यहां पर टेस्ट चार्ज क्या है, ये आपका टेस्ट चार्ज क्या होता है, स्मॉल पॉजिटिव चार्ज, स्मॉल पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, विच कैन नॉट प्रोड्यूसेस इट्स फील्ड, या इसकी फील्ड नहीं होगी या फिर नेग्लिजिबल फील्ड होगी। ओके, और हैव नेग्लिजिबल फील्ड, और हैज नेग्लिजिबल इफेक्ट
तो ये बात हमें समझ में आ गया, टेस्ट चार्ज हम क्यों कम ले रहे हैं, क्योंकि वो दूसरे के फील्ड को या दूसरे के द्वारा अप्लाई किए गए आपके फोर्स को कम कर देगा, उससे हम सही सही मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे, फील्ड नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे। ये आपका हो गया ठीक। ऐसा क्वांटिटी है आपका वेक्टर क्वांटिटी है ठीक। एसआई यूनिट क्या होगा इसका, एसआई यूनिट यहां से देखते हैं, कूलाम का क्या होता है उसका, न्यूटन का, फोर्स का न्यूटन, चार्ज का कूलाम, तो न्यूटन पर कूलाम। एक और होता है इसका वोल्ट पर मीटर। दो चार्ज हो गए ठीक, दो यूनिट हो गए। यहां से इसका डायमेंशन भी देखते हैं हम। फोर्स का डायमेंशन आपको पता है mL/T-2 अपॉन में आपका AT, तो इसका डायमेंशन हो जाएगा यहां से mL/A-1T-3। ये आपका आ गया यहां से क्या, डायमेंशन आ गया ठीक। तो यहां तक हमने कैलकुलेट कर लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड समझ लिया है क्या होता है, इसकी नीड क्यों हुई ये ज्यादा जरूरी है। एक्चुअली फिजिक्स को अगर आपको फील करना है तो हर टॉपिक को ऐसे पढ़िए कि इसको हम क्यों पढ़ें। सपोज करो हमने आपको पढ़ाया कूलॉम्स लॉ, आपको ये क्वेश्चन चेक करना चाहिए कि कूलॉम्स लॉ सर हम क्यों पढ़ें, इसका क्या रोल है रियल लाइफ में, नहीं तो कम से कम फिजिक्स में क्या रोल है, इसका क्या एप्लीकेशंस है। फिर हमने बताया इलेक्ट्रिक फील्ड, एकदम नया कंसेप्ट। आपका क्वेश्चन होना चाहिए क्यों पढ़े हम, इसको ना पढ़ने से क्या नहीं कर सकते हम। अगर किसी चीज को ना स्टडी करने से, बुक में ना शामिल करने से हमारा काम चल रहा है तो इसका मतलब उसका कोई रोल नहीं है। तो ये बात बहुत जरूरी बात है, हमें ऐसे स्टडी करना है। ओके, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अगला यहाँ पर कंसेप्ट इसी का है इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद, कि इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्चुअली वर्चुअल कंसेप्ट है, हम रिप्रेजेंट कैसे करें। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम हेल्प लेते हैं वर्चुअल कर्व्स का, कंटिन्यूअस लाइंस का। नाम है लाइन ऑफ फोर्स और फील्ड लाइंस, ठीक है। तो क्या होती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ रीजन इज रिप्रेजेंटेड बाय इमेजिनरी कंटिन्यूअस लाइंस कॉल्ड लाइन ऑफ फोर्स और फील्ड लाइंस। एक्चुअली ये एक वर्चुअल कंसेप्ट है, इमेजिनरी लाइन को हम स्पेस में लिख लेते हैं, बना लेते हैं, जिससे हम कंसेप्ट को समझ पाए, पॉजिटिव चार्ज को, नेगेटिव चार्ज के अट्रैक्शन को और रिपल्सन को, ठीक। कहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है, कहां पर आपका वीक है, इसको जानने के लिए हमें किसकी जरूरत है, कंसेप्ट की जरूरत थी। फील्ड हम ले आए, फील्ड को हम क्या करें, रिप्रेजेंट करके दिखाएं विद द हेल्प ऑफ वर्चुअल लाइन। इसको हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और लाइन ऑफ फोर्स, ठीक। तो एक्चुअली इनकी डायरेक्शन किधर होती है, along which positive test charge will move if left free। अगर हम कहीं पॉजिटिव चार्ज को रख दें, फ्रीली रख दें टेस्ट चार्ज को, तो वो क्या करेगा, मूव करेगा इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइंस। वही डायरेक्शन किसकी होगी, फील्ड लाइंस की। इट मींस अगर आप पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को पॉजिटिव चार्ज के पास रखोगे तो किधर जाएगा, अभी क्लियर। दूसरा, अगर आप पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को नेगेटिव के पास रखोगे तो वो किधर जाएगा, टुवर्ड्स। ये आपकी डायरेक्शन हो गई, ठीक। तो इसकी प्रॉपर्टीज में आएगी ये। प्रॉपर्टीज, पहली प्रॉपर्टी बिल्कुल सिंपल है, क्या कहती है आपकी पहली प्रॉपर्टी, फील्ड लाइंस कम्स आउट कौन से चार्ज से, पॉजिटिव चार्ज, and go into नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज से ये निकलेंगे और नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट हो जाएंगे, ठीक। जरा बना भी देते हैं, जैसे हमारा यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज है, ये आपका कोई पॉजिटिव चार्ज है, बड़ा पॉजिटिव चार्ज है, यहां पर आपका कोई नेगेटिव चार्ज है। अगर अपना जो हम बात कर रहे थे क्यू नॉट टेस्ट चार्ज को अगर हम यहां लेके आए, यहां आपने टेस्ट चार्ज रख दिया, तो ये फील्ड लाइंस क्या करेंगी, इन्हें रिपेल करेंगी। ऐसे पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल, तो इससे दूर की तरफ निकलेंगी फील्ड लाइंस। अगर यहां रखेंगे तो इधर होगा रिपल्सन, यहां रखेंगे तो इधर होगा, ठीक। तो ये हमारा कंसेप्ट कहता है कि पॉजिटिव चार्ज से ये निकलेंगी, ठीक है, ओरिजिनेट होंगी, यहां आपकी टर्मिनेट होंगी। सपोज करो हमने टेस्ट चार्ज यहां कहीं रख दिया,
तो ये क्या करेगा, रिपेल करेगा, यहां रखेंगे तब भी रिपेल करेगा। तो ये आपका यहां तक का काम हो गया। ये आपका पहला प्रॉपर्टी है इसका, ठीक है। पहला प्रॉपर्टी आ गया इसका, ठीक है। ओके, नंबर 2, डायरेक्शन कैसी होती है? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग टेंजेंट, ठीक है, टेंजेंट ऑन फील्ड लाइंस। अगर हम फील्ड लाइन पे एक टेंजेंट ड्रॉ करें तो वो हमारा क्या बताएगा, डायरेक्शन। सपोज करो आपकी ये फील्ड लाइंस है, इसके कई पॉइंट हैं, ए बी सी। यहां पर हम बात करें आपकी डायरेक्शन किधर होगी, पॉइंट ए पर, तो आप डायरेक्शन बनाने के लिए दूसरा यहां से यूज कर लेंगे। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, ये। ओके, यहां पर हम बात करें तो यहां टेंजेंट ये होगा, तो ये डायरेक्शन होगा। यहां बात करें तो टेंजेंट ये होगा, ये डायरेक्शन हो गया। यानी जो इस पे टेंजेंट हम ड्रॉ करेंगे वहां पर आपकी क्या होगी, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये भी हमें फायदा हो गया इससे, ठीक। दो प्रॉपर्टीज आपकी हो गई। तो हमने क्या क्या सीख लिया, एक तो कहां से निकलेंगे ये, पॉजिटिव चार्ज से, और कहां जाएंगी, नेगेटिव चार्ज में, ठीक है। और डायरेक्शन कैसी होगी, अलोंग द टेंजेंट। थर्ड आपका क्या कहता है यहां पर, तीसरा वाला, तीसरा आपका कहता है टू फील्ड लाइंस, टू फील्ड लाइन नेवर intersect each other। बिल्कुल सही, यानी दो फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, ठीक। कैसे नहीं करेंगी, ऐसे, एक आपका ये फील्ड लाइन है, एक ये फील्ड लाइन है, अब ये इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। आंसर है क्यों, फिजिक्स तो यही कहती है, क्यों नहीं करेंगी। ओके, लेते हैं जवाब। ये आपका कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ओ मान लो। अच्छा, यहां पर जो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे हमारी ये होगी, ये क्या बताएगी, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ओ, ठीक, गुड। यहां पर आपका दूसरा टेंजेंट इधर को होगा, क्या बताएगा आपका, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट टू। ये बताइए किसी भी वेक्टर क्वांटिटी की, एनी वेक्टर क्वांट कैन हैव टू डायरेक्शन एट अ सिंगल पॉइंट, नो। एनी फिजिकल क्वांटिटी कैन नॉट हैव टू डायरेक्शन एट अ सिंगल पॉइंट। कोई भी आपका जो वेक्टर क्वांटिटी है उसका एक पॉइंट पे एक ही डायरेक्शन होगा, वो दो डायरेक्शन में नहीं चल सकता। हम आपसे कहें कि फोर्स, कहीं आप पुश कर रहे हैं तो फोर्स का डायरेक्शन आपका पुश की डायरेक्शन में होगा, पुल कर रहे हैं तो इधर होगा, वो अलग बात है, उस पर कई सारे फोर्स लग रहे हैं पर रिजल्टेंट एक ही डायरेक्शन में होगा, ठीक। तो इसका मतलब एक वेक्टर क्वांटिटी एक पॉइंट पे दो डायरेक्शन नहीं रख सकती। अगर हमने इंटरसेक्ट करा दिया तो पॉइंट ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड का एक डायरेक्शन ये है, एक ऊपर है, तो ये इम्पॉसिबल है, इसीलिए ये इंटरसेक्ट नहीं करती। इससे ऑब्जेक्टिव आते हैं, बोर्ड एग्जाम में भी आते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी देखे गए हैं, ठीक। तो यहां पर हम लिख सकते हैं, बिकॉज इफ टू लाइन्स intersect then two tangent can draw at point of intersection which represent two direction of electric field at that point।
विच इज इम्पॉसिबल, जो आपका पॉसिबल नहीं है। तीन प्रॉपर्टी हमने सीख लिया, जरा नोट कर लो या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद आगे बढ़ते हैं और प्रॉपर्टी पे। तो चौथा प्रॉपर्टी है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का, ये फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द कंडक्टिंग सरफेस। ओके, ये भी एक आपका ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि कहीं अगर कंडक्टिंग सरफेस है तो जो फील्ड लाइंस होंगी उससे 90 डिग्री पर होंगी, परपेंडिकुलर होंगी। ठीक है, तो ये समझ आ गया। फोर्थ पॉइंट आपका क्या कहता है कि जो कंडक्टर के अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या लाइन ऑफ फोर्स एग्जिस्ट नहीं करती है। ठीक, नो फील्ड लाइन exist inside the कंडक्टर। आ सकता है क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव बन गया। सो इलेक्ट्रिक फील्ड inside the conductor will zero। इस जीरो लिख सकते हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता कंडक्टर के है। ठीक है, अगला आपका 6-1 आपका क्या कहता है, यहां तक आपको समझ आ गया। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर फॉर्म अ क्लोज्ड लूप। ये कभी भी एक क्लोज लूप नहीं बनाती हैं। आगे आप पढ़ेंगे एक टॉपिक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, वहां पर आप देखेंगे वो आपकी क्लोज लूप बनाती हैं। नॉर्थ पोल से निकलती हैं और साउथ पोल में जाती हैं। मैग्नेट के अंदर भी होती है, जैसे आपका ये मैग्नेट है नॉर्थ से साउथ, तो यहां से यहां जाएंगी। ओके, बट अंदर भी होती है ये साउथ से नॉर्थ, तो ये पूरा क्लोज लूप हो गया। अंदर भी और बाहर भी एग्जिस्ट करती हैं। बट इसमें क्या केस होता है कि दो चार्ज हमारे सेपरेट होते हैं, तो ये क्लोज लूप नहीं बनाती है। ठीक, तो ये आपका मैग्नेट में हम पढ़ेंगे। आपसे पूछ भी सकता है कि कौन सा क्लोज लूप बनाता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं बनाती है। अगला आपका हो गया 6 के बाद हमारा है यहाँ पर 7 आपका क्या कहता है कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जितनी ज्यादा होंगी चार्ज का मैग्नीट्यूड उतना ही ज्यादा होगा। ठीक, तो ये अगला आपका नंबर, ये पूछ लेते हैं नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो टर्मिनेट हो रही हो या फिर वहां से ओरिजिनेट हो रही हो। नंबर ऑफ ओरिजिनेटिंग पॉजिटिव चार्ज होगा तो, और टर्मिनेटिंग फील्ड लाइंस is directly proportional to magnitude of charge। इसको भी हम एक डायग्राम से समझते हैं। सपोज करो आपका यहां पर एक चार्ज है QA पॉजिटिव है, दूसरा आपका चार्ज है QB नेगेटिव है। तो ये है, इससे जो फील्ड लाइंस आपकी और इसमें आपकी एंटर कर रही है, तो आप इससे देख सकते हैं यहां कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8, यहां कितनी है 3 और 2 4 और 2 6। तो इसका मतलब क्या हुआ, मैग्नीट्यूड ऑफ QA ज्यादा है किससे, ये
यानी न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगी किससे, नेगेटिव चार्ज से। ये आप देखकर बता देंगे नंबर ऑफ फील्ड लाइंस काउंट करके। ये क्वेश्चन भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, आपको चार दे देगा, कहेगा इनमें से किसका ज्यादा है या किसका कम है। ठीक, अगला देख लीजिए आप। अच्छा, यहीं पर हम आपको ये भी बता दें, अगर आपके दो प्लस चार्ज है, दो प्लस माइनस है अगर आपका, तो यहां से क्या होगा आपका कि प्लस वाला अपना इधर शो करेगा फील्ड को। ठीक, ये बाहर भी निकलेंगी इससे, तो नेगेटिव वाले में ये आपकी एंटर करेंगी। ये आपका हो गया। ठीक है, यहां फिर यहां पर कोई एक पॉइंट ऐसा होगा जहां पर कोई फील्ड लाइंस नहीं होगी, इसको हम बोलते हैं न्यूट्रल पॉइंट। अगर आपके जो दोनों चार्ज सेम होते, सपोज ये भी प्लस ये भी प्लस, तो इनसे जो फील्ड लाइंस होती है वो रिपल्सन होता, इस तरह निकलती, थोड़ा बहुत आगे जाती बट वो रिपेल ही होती। इससे भी रिपेल ही होती, सेम चार्ज है, सिमिलर चार्जेस है, तो बीच में कोई लाइन एग्जिस्ट नहीं करती। तो न्यूट्रल पॉइंट कहां एग्जिस्ट करेगा, बीच में। याद रखना, अगर आपके सिमिलर चार्ज हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, तो आपका जो न्यूट्रल पॉइंट है वो दोनों चार्जेस के बीच में होगा। कोई ऐसा पॉइंट होगा जहां आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। और आपके अगर अपोजिट चार्जेस हैं, प्लस और माइनस, तो जो आपका न्यूट्रल पॉइंट होगा वो कहीं बाहर होगा दोनों चार्ज के। और ज्यादा आसान हम बता दें, जिसका मैग्नीट्यूड कम होगा उसके बाहर आप ले सकते हैं इसको। ठीक है, ये आपको हम बताएंगे अभी वहां पर जहां पर आपका न्यूट्रल पॉइंट फाइंड किया करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड में। ठीक है, तो आपकी ये प्रॉपर्टीज हो गई है, यहां तक आपको समझ आ गया। एक और प्रॉपर्टीज हम इसमें बता देते हैं, ये है आपका कि इसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर आपकी लाइंस पैरेलल और इक्विडिस्टेंस है, यूनिफॉर्म, ओके। अगर आपकी लाइंस इक्विडिस्टेंस नहीं है, पैरेलल नहीं है, तो हमारा ये पॉइंट देखना पड़ेगा। ये पॉइंट ए है ये पॉइंट बी है बी। तो जहां पर आपकी लाइंस क्लोज होंगी, पास पास होंगी, वहां पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड भी स्ट्रॉन्ग होगा। ये आपकी ओवरऑल प्रॉपर्टी थी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। अगर आप बोर्ड एग्जाम या नीट जेईई किसी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज का पता होना चाहिए, वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। और डायरेक्टली क्वेश्चन इनसे जनरली एग्जाम में या नीट में तो देखा भी जाता है। ओके, उम्मीद करते हैं आपको समझ आया होगा यहां तक। ठीक है, आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो इस चैप्टर से रिलेटेड आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन की घंटी दबाइए। मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।